हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इंप्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, ग्रामर को और साथ ही साथ वोकैबुलरी को। और आज की न्यूज हमारी कोलकाता से होगी इलेक्शन को लेकर। काफी अच्छे वर्ड मीनिंग आपको मिलेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की न्यूज हेडलाइन के साथ। हेडलाइन लिखी है, ओवर 86% टर्नआउट रिकॉर्डेड। कह रहे हैं 86% से ज्यादा जो टर्नआउट है, टर्नआउट का मतलब होता है मतदान, अपीयरेंस मतलब लोग कितनी मात्रा में आए हैं, टर्नआउट मतदान कितना हुआ, तो 80% 86% से ज्यादा का जो मतदान है तो ये वॉज रिकॉर्डेड, तो ये दर्ज किया गया। एज क्योंकि, रीपूल हेल्ड क्योंकि जो पुनर्मतदान है मतलब दोबारा से वोटिंग, इसको बोलते हैं रीपूल, पुनर्मतदान, तो ये हुआ। यहां पर भी आप वॉच डाल सकते हो, तो ये हुआ इन 15 बंगाल बूथ्स, तो 15 बंगाल के बूथ्स में क्या होता है, वोटिंग करते हो आप, तो 15 जगह थी, तो जहां पे ये रीपूल हुए तो इसमें 86% जो मतदान है तो वो रिकॉर्ड किए गए। टेंस यहाँ पे यूज किया गया है पैसिव वॉइस, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉच डाला और यहां पर भी वॉच डाला। इसमें वोकैबुलरी साथ साथ याद करेंगे। पहला है टर्न आउट, मतदान, अटेंडेंस, शॉर्ट मतलब सिंपल भाषा में कह सकते हो अटेंडेंस, कितने लोग मौजूद वहां पर थे। और किसी चीज का होना, उसके लिए यूज करते हैं होल्ड, होल्ड का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होता है हेल्ड। और रीपूल मतलब दोबारा से वोटिंग, एग्जैक्ट हिंदी होती है पुनर्मतदान। तो ये है हमारी हेडलाइन। इसके नीचे हमारी सब हेडिंग, तृणमूल लीडर कुणाल घोष, ये जो व्यक्ति हैं, सेज, इनका कहना है, या फिर आप कह सकते हो इन्होंने कहा, तो इनका क्या कहना है, रीपूल्स, ये जो पुनर्मतदान है, लीड टू, ये कारण बनते हैं किस चीज का, हरासमेंट ऑफ कॉमन पीपल, आम लोगों के उत्पीड़न का, परेशानी का। हरासमेंट होता है उत्पीड़न या परेशानी, ऑफ लगा हुआ है, तो आम लोगों का जो हरासमेंट है, उत्पीड़न है, तो ये पैदा होता है किसकी वजह से, रीपूल्स की वजह से। तो ये हमारा लीड टू का लेसन है। हिंदी आप इसकी भी पास्ट में निकाल सकते हो, बिकॉज ये हेडलाइन सब हेडिंग है, इंडेफिनिट में लिखी जाती है प्रेजेंट में, बट हिंदी पास्ट में निकाल सकते हो। तो इनका कहना है कि, या इन्होंने कहा कि जो पुनर्मतदान है तो इससे क्या हुआ है, आम लोगों को परेशानी हुई है। वाइल, जबकि, या दूसरी तरफ, बीजेपी सुवेंदु अधिकारी, जो बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी हैं, वेलकम्स, तो ये स्वागत करते हैं, या इन्होंने स्वागत किया किसका, मूव का, मूव मतलब कदम का। इसके बाद सेमीकोलन डला है न्यूज का। नेक्स्ट पार्ट, प्रोटेस्ट्स हेल्ड इन फाल्टा, ये कोई जगह होगी, तो ये जो विरोध प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट्स हैं, हेल्ड ये हुए, यहां पर भी आप डाल सकते हो वर, प्रोटेस्ट्स वर हेल्ड, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, तो ये हुए इस जगह पर फाल्टा में, एमिड एलिगेशंस, आरोपों के बीच, बाय बीजेपी, बीजेपी के द्वारा, और कौन से एलिगेशंस, आरोप है, ऑफ माल प्रैक्टिस के, माल प्रैक्टिस मतलब होता है धांधली, धांधली समझते हो, मतलब कोई भी प्रोफेशन होता है, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, एडवोकेट हो गया, अगर वो अपने काम में लापरवाही करते हैं, उनमें गड़बड़ करने की कोशिश करें, तो उस गड़बड़ी को बोला जाता है माल प्रैक्टिस। हिंदी में धांधली बोल सकते हो, गड़बड़ी कह सकते हो। तो ये बीजेपी ने माल प्रैक्टिस के आरोप जो लगाए, तो इसके बीच प्रोटेस्ट हुए। फिर से सेमीकोलन डला है, आगे लिखा है, सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉयड, जो केंद्रीय बल है इनको तैनात किया गया। अगेन यहां पर भी आप वर्ड डाल सकते हो, तो ये तैनात किया गया, डिप्लॉय मतलब तैनात करना। क्यों किया गया, टू ब्रिंग सिचुएशन अंडर कंट्रोल, स्थिति को लाने के लिए नियंत्रण में। तो ये थी हमारी सब हेडिंग। वोकैबुलरी इसमें आप देखते हुए चलेंगे। पहला है रीपूल, पुनर्मतदान। दूसरा हैरासमेंट, उत्पीड़न या किसी को सताना, ये लीड टू का हमारा लेसन, कोई चीज जब किसी चीज का कारण बनती है तब हम यूज करते हैं लीड टू का। देन मूव इज
कदम, एलिगेशंस, आरोप, माल प्रैक्टिस, धांधली, गड़बड़ी। देन नेक्स्ट है प्रोटेस्ट्स, विरोध प्रदर्शन, एमिड इज के बीच, डिप्लॉय इज तैनात करना। देन नेक्स्ट है ब्रिंग अंडर कंट्रोल, नियंत्रण में लेकर आना। एंड वाइल इज जबकि, और वेलकम यहाँ पे आ रहा है स्वागत करना। तो टेंस बिल्कुल बच्चों वाले हैं। अब हम रीड करेंगे हमारी मेन न्यूज। यहां पे लिखा है फ्रेश मैंडेट। फ्रेश मतलब ताजा, मैंडेट मतलब जनादेश। ये जो आप वर्ड देख रहे हो इस न्यूज के अंदर जितने भी नए, इनमें से कोई भी नहीं है। अगर नए होंगे तो मैं आपको अलग से बताऊंगा। ये सारे हमारे लिए पुराने वर्ड है जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे इंग्लिश सीखा हुआ है या जो मुझसे सीख रहे हैं, मेरी पीडीएफ से पढ़ते हैं वोकैबुलरी, तो ये सारे के सारे वर्ड्स पुराने हैं, इसीलिए मैं उनको आपको अलग से नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं। और जो बिगिनर्स हैं या नए हैं इस चैनल पर, तो वो लोग मेरी वीडियोस को कंटिन्यूअसली वॉच करते चले जाएं, सभी वीडियोस को। जो जो वर्ड्स रिपीट होते जाएंगे वो आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और अगर पीडीएफ से पढ़ना है तो वो आपको मैं लास्ट में बता दूंगा, कोर्स के बारे में नीचे भी लिखा हुआ है। तो फ्रेश मैंडेट का मतलब ताजा जनादेश। जन मतलब लोग, आदेश मतलब उनका ऑर्डर, तो लोगों का आदेश, जनादेश। आगे लिखा है वोटर्स स्टैंड इन क्यू। वोटर्स जो है खड़े हुए हैं क्यू में, क्यू मतलब कतार, लाइन में। टू कास्ट देयर वोट्स, अपने वोट्स डालने के लिए। वोट डालना होता है कास्ट वोट। ड्यूरिंग रिपूलिंग, रिपूलिंग के दौरान मतलब दोबारा से मतदान के दौरान। फॉर द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन, वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए। एट, लोकेशन बता रहे हैं मगराहत पश्चिम, ये कोई जगह होगी, इन साउथ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट, इस जिले में, ऑन सैटरडे को। इसमें भी वोकैबुलरी याद करेंगे। मैंडेट इज जनादेश, क्यू मतलब कतार या लाइन, और असेंबली इलेक्शन इज विधानसभा चुनाव, वोटर्स मतलब मतदाता, चुनाव में वोट करने वाले, एंड कास्ट वोट इज वोट डालना। अब हम रीड करेंगे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। यहां लिखा है अ रीपूल, एक जो रीपूल है, वॉज लार्जली पीसफुल एंड इंसिडेंट फ्री। तो ये बड़े पैमाने पर, लार्जली क्या था, पीसफुल था, शांतिपूर्ण था, एडजेक्टिव है, और इंसिडेंट फ्री था, यानी कि कोई भी घटना मुक्त था, कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग वगैरह नहीं हुई, कोई घटना नहीं घटी, तो ये ऐसा था, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव है। तो रीपूल जो है सब्जेक्ट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब लगी है वॉज, तो ये जो पुनर्मतदान है तो ये बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण था और घटना मुक्त था। अंडर हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, जो भारी सुरक्षा तैनाती है इसके बीच। और कौन सा रिपूल कह रहे हैं, हेल्ड जो हुआ। अब यहाँ पे आप डाल सकते हो विच रिलेटिव प्रोनाउन, विच वॉज हेल्ड, हेल्ड यहाँ पे हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो एक पुनर्मतदान जो हुआ इन 15 बूथ्स, 15 बूथ्स में, अक्रॉस 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है चुनाव क्षेत्र, इन वेस्ट बंगाल साउथ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट ऑन सैटरडे। तो पश्चिम बंगाल का जो साउथ 24 परगनास जिला है, तो यहाँ शनिवार को जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र, तो यहाँ पे 15 बूथ्स हैं, उनमें ये रिपूल हुआ। तो ये रिपूल कैसा था, पीसफुल था, इंसिडेंट फ्री था, हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है, या उनके बीच। टेंसेस मैंने आपको बता दिए। एक ये पीसफुल वाला एडजेक्टिव है, तो नाउन एडजेक्टिव का मेन लेसन है, और यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन डाल दिया, तो ये 2 रूल हमारे यूज हुए। इसमें वोकैबुलरी याद करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र, चुनाव क्षेत्र। पीसफुल इज शांतिपूर्ण, इंसिडेंट फ्री इज घटना मुक्त, हैवी मतलब भारी, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, डिप्लॉयमेंट मतलब तैनाती। जैसे बॉर्डर पे पुलिस को तैनात किया जाता है, आर्मी वालों को, तो तैनात से बना तैनाती। डिप्लॉयमेंट नाउन का काम करेगा, वर्ब होती है डिप्लॉय। और इसमें एक वर्ड याद कर सकते हो, लार्जली एडवर्ब है, बड़े पैमाने पर। और अक्रॉस मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक
ठीक है, अक्रॉस द रिवर मतलब रिवर के एक इधर से लेकर दूसरे कोने तक, अक्रॉस। तो अब आ जाओ सेकंड पैराग्राफ पर। वोटर्स टर्न्ड आउट इन लार्ज नंबर्स, जो मतदाता है टर्न आउट तो वो आए, टर्न आउट मतलब होता है वोट देने के लिए आना, ठीक है, मतदान करने के लिए आना। तो ये उमड़े लार्ज नंबर में, बड़ी संख्या में, फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार भी, विद द बूथ्स इन द मगरहात पश्चिम कॉन्स्टिट्यूएंसी रिकॉर्डिंग अ टर्न आउट ऑफ 86.11%। अब विद लगा के बता रहे हैं, एक तो बोल दिया वोटर्स आए लार्ज नंबर में, सेकेंड टाइम भी कह रहे हैं, जिसमें जो ये बूथ्स है, कौन से बूथ्स, मगराहट पश्चिम कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इस चुनाव क्षेत्र में, तो रिकॉर्डिंग तो जिसमें रिकॉर्ड किया गया टर्न आउट मतलब मतदान कितना, 86.11% का। वाइल जबकि द बूथ्स, और जो बूथ्स है कहां पे, इन डायमंड हार्बर में, इस जगह पर, सो इसने देखा और टर्न आउट मतदान कितना ऑफ 87.6% एज ऑफ 5 PM 5 बजे तक, ठीक है। तो दो जगहों की बात हुई है, एक ये जो भी है पश्चिम कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ पे इतना % टर्न आउट हुआ है, मतदान हुआ, और जो ये हार्बर वाला डायमंड हार्बर में बूथ्स है, तो इसमें देखा, ठीक है, इसने देखा मतलब यहाँ पे मतदान हुआ कितना, 87.6% एज ऑफ 5 PM 5 बजे तक, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन डेटा, इलेक्शन कमीशन के डेटा के अनुसार। अब इसमें टेंस की बात कर लेते हैं। टर्न आउट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वोटर सब्जेक्ट है हमारा, टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा यहाँ पे विद लगाया हमारा सेंटेंस, विद के बाद आप देखो वर्ब डालते हैं तो आईएनजी लगाते हैं, ऑलमोस्ट हर न्यूज में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। और टर्न आउट हो गया आपका, यहाँ पे नाउन का काम करेगा, और ये वाइल हमारी कंजंक्शन आ गई, कंजंक्शन के बाद देखो द बूथ्स इन डायमंड हार्बर, ये हमारा सब्जेक्ट है, सो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म अगेन पास्ट इंडेफिनिट। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, दिस मिरर्स, यह दर्शाता है, दिस मतलब ये वाली जो बात, ये जो टर्न आउट की बात हो रही है, तो मिरर, मिरर क्या होता है, शीशा, और एस लगा दिया तो मिरर यहाँ वर्ब का काम कर रहा है। तो दिस मिरर्स, ये दर्शाता है, ये दिखाता है, कॉपी करता है, शीशा आपको आपकी शक्ल दिखाता है, तो वैसे ही कह रहे हैं ये वाली जो सिचुएशन है सेकंड वोटिंग, तो ये दिखाता है किस चीज को, द स्ट्रॉन्ग वोटर पार्टिसिपेशन को, भाई जो वोटर की भागीदारी है, पार्टिसिपेशन है, तो वो स्ट्रॉन्ग है। सीन जो देखी गई, अब कैसी पार्टिसिपेशन, अब मैं यहां लिख सकता हूं विच वॉज सीन, जो देखी गई, ड्यूरिंग द ओरिजिनल पोलिंग डे, ओरिजिनल चुनाव के दिन, मतलब पहला जो चुनाव हुआ था ओरिजिनल डे, तो उस दिन जो देखी गई थी पार्टिसिपेशन वोटर की, तो कह रहे हैं ये भी वैसे ही मिरर करता है, मतलब उसी चीज को दर्शाता है कि अभी भी स्ट्रॉन्ग ही है। एंड और इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, और इसके बढ़ने की संभावना है। एज क्योंकि द फाइनल पोलिंग फिगर, और जो अंतिम चुनावी आंकड़े हैं, आर येट टू बी रिलीज्ड, तो अभी इन्हें रिलीज किया जाना बाकी है। यहां पर एज क्योंकि का सेंस दे रहा है, उसके बाद फाइनल पोलिंग फिगर्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर ये हमारा इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी का पैसिव वॉइस, और उसके बाद रिलीज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ये हमारा लेसन आ रहा है एक्सपेक्टेड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, वीडियो नंबर 127, ठीक है, वो 132 तक। और दिस मिरर्स, ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। देन विच रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बता दिया, सीन यहाँ पर है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये है हमारे रूल्स की पावर। और जो लोग आप में से ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, सीखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप मास्टरी अचीव करनी है स्पोकन इंग्लिश पर, रिटन इंग्लिश पर, रीडिंग स्किल पर, तो आप लोग अपने रूल्स को बेटर करें। एक बार सारे रूल आ गए तो सब कुछ पढ़ना आसान लगेगा। और मेरे कोर्स के अंदर वोकैबुलरी भी गिवन है 5000 के आसपास। और आपके लिए अच्छी न्यूज भी है कि जो लाइफ टाइम कोर्स है उसमें मैंने वोकैबुलरी का आपको अलग से वीडियोस देना शुरू कर दिया है, तो वहां से आप फायदा उठा सकते हो। न्यूज़पेपर का जितना भी पीडीएफ है उन पर मैं सब पर वीडियो बनाकर कोर्स में ऐड करूंगा, सिर्फ लाइफ टाइम कोर्स में। बाकी 1 ईयर का कोर्स है, वो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारी वोकैबुलरी है 5000 के आसपास। अगर कर सकते हो तो देख लो, लेकिन बेटर है कि आप लाइफ टाइम कोर्स में एनरोल करें, वहां से मेरी वीडियोस वॉच करें सारी की सारी, आपको वोकैब में भी फायदा होगा। तो कल ही मैंने पार्ट 1 डाला है, तो देख लेना, अब ये डलता चला जाएगा, ठीक है।
और इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। अभी आओ नेक्स्ट पैराग्राफ पर। यहां लिखा है अक्रॉस टू फेसेस ऑफ पुलिंग। पुलिंग जहां भी आएगा मतलब होता है चुनाव, और फेस का मतलब चरण, मतलब दूसरा पार्ट। तो अक्रॉस टू फेसेस ऑफ पुलिंग, चुनाव के दो चरणों में, द स्टेट सॉ अ टर्न आउट ऑफ ऑलमोस्ट 93%। जो स्टेट है मतलब वेस्ट बंगाल, सो इसने देखा, क्या देखा, टर्न आउट, मतदान कितना, लगभग 93% का, मतलब स्टेट में लगभग 93% का मतदान हुआ। द हाईएस्ट, जो कि सबसे ज्यादा है, इन एनी वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन, वेस्ट बंगाल का कोई भी असेंबली इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव, उसमें ये सबसे ज्यादा है। और कब से कह रहे हैं, सिंस इंडिपेंडेंस, आजादी से, तो उस समय से जितने भी हुए हैं असेंबली इलेक्शन, तो उसमें ये सबसे ज्यादा टर्न आउट है, मतदान है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, इनके अनुसार। यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट, सो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, और ये जो टर्न आउट है 93% का, तो इसके बारे में बता रहे हैं कॉमा डाल के, द हाईएस्ट, जो कि सबसे ज्यादा है। हाईएस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन, डायमंड हार्बर हैड विटनेस्ड अ 94.26% टर्नआउट। ये वाला जो जगह है, तो ये साक्षी था, इसने देखा था, विटनेस मतलब साक्षी होना, देखना, तो इसने देखा था कितना, इतने परसेंट का टर्नआउट, मतदान, मतलब यहाँ पे इतना मतदान हुआ था। एंड और मगराहट पश्चिम, और ये वाली जो जगह थी, सो अ टर्नआउट ऑफ 94.19%, तो यहाँ पे इतना मतदान हुआ था। ऑन द ओरिजिनल पोलिंग डे, जो मूल चुनावी दिन है उस दिन, मतलब पहले जो पहला राउंड था वहां पे। देखो पहला वर्ड है टर्न आउट, मतदान, मैं आपको बार बार बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। फिर ओरिजिनल का हिंदी होता मूल, पोलिंग डे मतलब चुनावी दिन, विटनेस मतलब देखना, साक्षी होना, देन इलेक्टोरल ऑफिसर चुनावी अधिकारी, चीफ मतलब मुख्य, देन असेंबली इलेक्शन विधानसभा चुनाव, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा, फिर है पोलिंग चुनाव, टू फेसेस यानी कि दो चरण, रिलीज मतलब सामने लाना, प्रकट करना, जाहिर करना, देन फिगर्स मतलब आंकड़े, एक्सपेक्टेड टू मतलब उम्मीद होना, फिर एक वर्ड यहाँ ऊपर आया था मिरर, मिरर मतलब दर्शाना, दिखाना, कॉपी करना, पार्टिसिपेशन इज भागीदारी, देन एज ऑफ 5 PM 5 बजे तक, ठीक है, और कुछ खास नहीं है इसमें। बाकी अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। द बीजेपी कैंडिडेट, जो बीजेपी के उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, इन मगराहट पश्चिम, इस जगह पर, देखो ये जो नाम है ना, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर दूं, बिकॉज लिखा तो मगराहट ही है, हो सकता है कुछ और हो, कहते हो आप लोग, वो अपने आप एडजस्ट करना। तो बीजेपी के जो अधिकारी हैं इस जगह पर, नाम इनका गौर सुंदर घोष, ये तो फेज्ड, इन्होंने सामना किया, तो ये सब्जेक्ट, फेज्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब होता है सामना करना। किसका सामना करा, प्रोटेस्ट्स का, विरोधों का, एंड जॉय बंगला मतलब जय बंगला बोला होगा, तो जॉय बंगला स्लोगन, तो ये जो नारे हैं जॉय बंगला के, तो इनका सामना इन्होंने किया। और किन की तरफ से, फ्रॉम तृणमूल कांग्रेस वर्कर्स, तृणमूल कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं, वर्कर्स हैं, तो इन्होंने जॉय बंगला और ऐसे विरोध प्रदर्शन किया, तो उन्होंने सामना किया। वाइल, जबकि ही वाज टूरिंग बूथ्स, वो बूथ्स का दौरा कर रहे थे, ड्यूरिंग द रिपोलिंग, पुनर्मतदान के दौरान। यहाँ पे ही वाज टूरिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वाइल हमारी कंजंक्शन है, और फेज्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। वर्ड मीनिंग देखो, कैंडिडेट उम्मीदवार, फेस सामना करना, देन स्लोगन्स नारे, टूर करना नॉर्मल वर्ड है, दौरा करना। इसके बाद नेक्स्ट है सीनियर तृणमूल लीडर एंड बेले घाटा कैंडिडेट कुणाल घोष, ये जो भी व्यक्ति हैं, क्लेम्ड इन्होंने दावा किया, दैट की द रीपूल्स वुड हैरास द कॉमन पीपल, कि जो ये रीपूल है, पुनर्मतदान है, तो इसने आम आदमी को सताया होगा। हरास यहाँ पे वर्ब है, सताना, उत्पीड़न करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और विल का आ गया वुड, नरेशन की वजह से, और क्लेम मतलब दावा करना।
नेक्स्ट है डबल इन्वर्टेड कोमास डले हुए, ही सैड उसने कहा, क्या बोला, पोलिंग वॉज सेफ एंड साउंड, जो चुनाव है तो ये सेफ एंड साउंड था, मतलब सुरक्षित था और बिना किसी भी गड़बड़ी के था। जैसे मैं बोलता हूँ आई रीच्ड देयर सेफ एंड साउंड, इसका मतलब मैं वहां पे पहुंचा एकदम सुरक्षा के साथ बिना किसी गड़बड़ी के, तो वही होता है सेफ एंड साउंड। ये हमारी एक फ्रेज होती है, इसको आप याद कर सकते हो, बिना किसी गड़बड़ी के एकदम सुरक्षा के साथ। और हैरास मतलब सताना, क्लेम मतलब दावा करना। तो कह रहे पोलिंग वॉज सेफ एंड साउंड, जो चुनाव है वो एकदम सुरक्षित थे और बिना किसी गड़बड़ी के थे, इन ऑल प्लेसेस, सभी जगहों पर। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों में, द बीजेपी नोज, बीजेपी जानती है, दे मे हैव लॉस्ट, कि वो हार गए होंगे, सो इसीलिए दे आर क्राइंग फाउल, इसीलिए वे धांधली धांधली चिल्ला रहे हैं। क्राई फाउल का मतलब होता है जैसे हम कोई भी क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, हम बोलते हैं ना फाउल है फाउल है फाउल है, वो क्यों चिल्ला रहे हैं, हम तो कह रहे हैं गड़बड़ है गड़बड़ है, रूल तोड़े रूल तोड़े, ऐसे कह रहे हैं। दे मे हैव लॉस्ट, वो हार गए होंगे, सो इसीलिए दे आर क्राइंग फाउल, वे फाउल फाउल चिल्ला रहे हैं। क्लियर? तो ये भी हमारा मे हैव, मस्ट हैव, माइट हैव का लेसन है। बीजेपी नोज प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसमें वर्ड याद करना तो बस एक ही है, क्राई फाउल, मतलब ये बोलना, ये चीखना कि गड़बड़ी है, ठीक है, धांधली है। नेक्स्ट इज बीजेपी एमपी सुकांता मजुमदार क्लेम्ड, तो ये जो व्यक्ति इन्होंने दावा किया, हाउएवर, हालांकि, दैट की, क्या दावा किया, कह रहे हैं माल प्रैक्टिस, ये जो धांधली है, ये जो गड़बड़ी करना है, ड्यूरिंग वोटिंग, वोटिंग के दौरान, वॉज, ये क्या है, अभिषेक बनर्जीज मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, कह रहे जो ये अभिषेक बनर्जी का डेमोक्रेसी का मॉडल है, तो वो क्या है, माल प्रैक्टिस, मतलब गड़बड़ी करना, तो यही अभिषेक बनर्जी का क्या है, डेमोक्रेसी का मॉडल है, तो ये कहा। माल प्रैक्टिस यहाँ सब्जेक्ट है, वॉज लगा हुआ है, उन्होंने इज लगाया होगा, और ये नरेशन का कॉन्सेप्ट था, इसलिए हमने इज का कर दिया वॉज, और डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, मॉडल आप जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज टू ऑफ द सीट्स, कह रहे हैं सीट्स में से जो दो है, टू, कौन सी सीट्स, कह रहे हैं दो, कौन सी, कह रहे हैं वेयर, जहां माल प्रैक्टिस वाज रिपोर्टेड, जहां पे जो माल प्रैक्टिस है, धांधली गड़बड़ी जो है, तो इसकी खबर दी गई, ये रिपोर्ट किया गया, तो वो जगह, वो ये दो सीट्स में से दो, ठीक है, जहां पे ऐसा रिपोर्ट किया गया माल प्रैक्टिस, तो ये दो जो है कम अंडर, तो ये उसके अंदर आती हैं, तो टू यहाँ सब्जेक्ट हो गया, टू ऑफ द सीट्स सब्जेक्ट, कम अंडर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू सब्जेक्ट था इसलिए कम के साथ एस नहीं लगाया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और वेयर हमारा रिलेटिव एडवर्ब है, यूज किया गया है सीट्स के लिए, और कौन कहां पर, कह रहे माल प्रैक्टिस वाज रिपोर्टेड, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, ठीक है। तो सीट्स में से दो जहां पर माल प्रैक्टिस रिपोर्ट की गई, तो ये सीट्स आती हैं किसके अंडर, डायमंड हार्बर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, ये जो जगह है लोकसभा का चुनाव क्षेत्र, इसके अंदर आती है। कोमा डाल के बता रहे हैं ये इस कैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये अ स्ट्रॉन्ग बेस्टियन, बहुत अच्छा वर्ड है बेस्टियन, इसको बेस्टियन भी बोलते हैं, बेस्टियन भी बोलते हैं, तो बेस्टियन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग होल्ड, जिसको आप गढ़ बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना यहाँ पे बीजेपी, ये बीजेपी का गढ़ है, मतलब यहाँ पे बीजेपी का डोमिनेंस है, दबदबा है, प्रभुत्व है, ऐसी बेस्टियन, अच्छा वर्ड है बहुत, और काफी दिन बाद हम देख रहे हैं, ये हमने 1000 वोकैब में किया हुआ कवर। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, एक मजबूत गढ़ है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है, किसका, ऑफ मिस्टर बनर्जी का, और मिस्टर बनर्जी कौन, कह रहे हैं तृणमूल्स सेकंड इन कमांड, तो तृणमूल के ये दूसरे उच्च नेता है, सेकंड इन कमांड का यहाँ पर मतलब है एक ऐसा नेता जो दूसरे नंबर पर है कमांड देने में, इनकी चलती है सबसे ज्यादा, ठीक है, तो तृणमूल के दूसरे सबसे बड़े नेता है, तो इनका क्या स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बेस्टियन है, तो इस चुनाव क्षेत्र में, तो ये दो सीटें कहाँ आती है, इनके अंडर आती है। अब पूरा मतलब कि दो, ये सीटों में से दो जहां पे माल प्रैक्टिस रिपोर्ट की गई, ये आती है डायमंड हार्बर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, जो कि मिस्टर बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस के सेकंड इन कमांड हैं, तो इनका स्ट्रॉन्ग बेस्टियन है, इनका गढ़ है। नाउ वोकैबुलरी, माल प्रैक्टिस, धांधली गड़बड़ी, हाउएवर हालांकि, क्लेम दावा करना, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, देन कम अंडर किसी के अंडर आना, बैस्टियन गढ़ या स्ट्रॉन्ग होल्ड,
सेकंड इन कमांड, कमांड में जो दूसरे नंबर पर हो, जिसकी चलती हो दूसरे नंबर पे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, लीडर ऑफ द ओपोजिशन, विपक्ष के नेता कौन, शुवेंदु अधिकारी, वेलकम्ड, तो इन व्यक्ति ने स्वागत किया, द डिसीजन, फैसले का, कौन सा फैसला, टू होल्ड रीपूल, पुनर्मतदान को करवाने का, सेइंग, ये कहते हुए, इट शुड हैव बीन ऑर्डर्ड, यह आदेश दिया जाना चाहिए था। अब यहाँ पे इट, यहाँ पे डिसीजन के लिए यूज किया गया कि डिसीजन जो है शुड हैव बीन ऑर्डर्ड, तो इस डिसीजन का ऑर्डर दिया जाना चाहिए था। शुड हैव का पैसिव आ गया शुड हैव बीन, और उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कहते हुए इसका स्वागत किया डिसीजन का, रिपुल कराने का, कि भाई ये ऑर्डर जो है तो मतलब आप डिसीजन आ जाना चाहिए था। फॉर मोर बूथ्स, और ज्यादा बूथ्स के लिए, इंक्लूडिंग मतलब समेत, यहाँ पर भी आना चाहिए था, कहाँ पे, द एंटायर फाल्टा कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो पूरी की पूरी फाल्टा या ये जो चुनाव क्षेत्र है, तो इस पूरे में वो चाह रहे हैं कि भी सारी जगह पर रिपोलिंग होनी चाहिए थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द पूल पैनल हैड रिसीव्ड 32 कंप्लेंट्स, जो चुनाव आयोग है पूल पैनल, तो हैड रिसीव्ड, तो इन्हें मिला था 32 कंप्लेंट्स, 32 शिकायतें इनको मिली थी, ऑफ माल प्रैक्टिसेस, धांधलियों की, गड़बड़ियों की, एंड हरासमेंट, और उत्पीड़न की, फ्रॉम फाल्टा, इस जगह से, फॉलोड बाय, उसके बाद डायमंड हार्बर से 29 मिली, पश्चिम मगराहट से 13 मिली, एंड बुगी बुगी से 3 मिली। बुगी बुगी क्या है पता नहीं, जगह का नाम होगा कोई, तो यहाँ से इतनी इतनी रिपोर्ट्स मिली, ठीक है। हमारा लेसन आ गया यहाँ पे फॉलोड बाय का, और ये बता रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट, द इलेक्शन कमीशन स्पेशल ऑब्जर्वर, इलेक्शन कमीशन के जो विशेष ये जो निरीक्षक हैं, ऑब्जर्वर हैं, नाम इनका सुब्रत गुप्ता, तो इनको वॉज सेंट, तो इन ऑब्जर्वर को सेंट भेजा गया, टेंस पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, क्यों भेजा गया, टू फैक्ट चेक द एलिगेशंस, जो आरोप है उनको फैक्ट चेक करने के लिए कि वे सही भी है कि गलत है, ऑन द ग्राउंड, जमीनी लेवल पर, एंड और रिपूलिंग्स वर ऑर्डर्ड, और जो पुनर्मतदान है तो इनका आदेश दिया गया, बेस्ड ऑन, के आधार पे, किसके आधार पे, हिज रिपोर्ट्स, उसकी रिपोर्ट्स के आधार पर। वोकैबुलरी पर आइए, बेस्ड ऑन मतलब के आधार पर, एलिगेशंस मतलब आरोप, फैक्ट चेक, नाम से ही पता चल रहा है फैक्ट्स को चेक करना, देन फॉलोड बाय, कोई चीज किसी को फॉलो करती है, के बाद, इन शॉर्ट कहें तो कंप्लेंट्स मतलब शिकायतें, माल प्रैक्टिसेस, धांधली गड़बड़ी, हैरासमेंट इज उत्पीड़न या परेशानी, पूल पैनल यहाँ पे जो संभालने वाले हैं चुनाव को उनके लिए यूज किया गया, इलेक्शन कमीशन बोल सकते हो। फिर यहाँ पे डिसीजन आपका फैसला हो गया, ऑर्डर आदेश देना, और एंटायर इज पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी, चुनाव क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट इज प्रोटेस्ट्स इन फाल्टा, तो इस जगह पर विरोध प्रदर्शन, प्रोटेस्ट्स वर रिपोर्टेड, जो विरोध प्रदर्शन है उनकी खबर आई या वो रिपोर्ट किया गया, फ्रॉम फाल्टा, इस जगह से, ऑन सैटरडे को, एंड और देयर वाज अ हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, और भारी तैनाती थी, किसकी, केंद्रीय बलों की। तो ये हमारा देर का लेसन एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रोटेस्ट रिपोर्ट किए गए फाल्टा से सैटरडे को, और हैवी डिप्लॉयमेंट थी मतलब भारी तैनाती थी सेंट्रल फोर्सेस की, इन द एरियाज, इन द एरिया, कौन से एरिया में, एरिया में थी, क्यों थी, टू कीप द सिचुएशन अंडर कंट्रोल, सिचुएशन को नियंत्रण में रखने के लिए। वी वांट प्रोटेक्शन एंड रीपुलिंग हेयर, हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, प्रोटेक्शन चाहते हैं, सुरक्षा, और रीपुलिंग चाहते हैं मतलब पुनर्मतदान चाहते हैं यहाँ पर। तृणमूल वर्कर्स आर थ्रेटनिंग अस, तृणमूल के जो कार्यकर्ता हैं, आर थ्रेटनिंग, तो ये धमकियां दे रहे हैं हमें, ये थ्रेटनिंग बता रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दे आर स्टॉपिंग बीजेपी वोटर्स फ्रॉम वोटिंग, तो वे रोक रहे हैं बीजेपी वोटर्स को वोटिंग देने से। अ प्रोटेस्टर इन फाल्टा टोल्ड रिपोर्टर्स, एक प्रोटेस्टर जो है विरोध करता
फाल्टा में, तो इसने बताया रिपोर्टर्स को। वोकैबुलरी, रीपूलिंग नाउन का काम यहाँ पे करेगा, मतलब पुनर्मतदान। प्रोटेक्शन सुरक्षा, कीप अंडर कंट्रोल नियंत्रण में रखना, थ्रेटन धमकी देना, देन प्रोटेस्टर विरोध करने वाला, और फ्रॉम वोटिंग वोट देने से। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द ओरिजिनल पूलिंग, ओरिजिनल पूलिंग के दौरान 29 तारीख को अ बिजार इंसिडेंट वाज रिपोर्टेड, एक विचित्र जो घटना है तो वो रिपोर्ट की गई। बिजार मतलब होता है विचित्र, अजीब, तो पुराना वर्ड है ये भी, तो ये रिपोर्ट की गई अजीब सी घटना। फ्रॉम मल्टीपल बूथ्स मतलब कई सारे बूथ से, इन फाल्टा, फाल्टा में। और कौन सी जगह ये कह रहे हैं, वेयर जहां इलेक्टर्स जो मतदाता हैं, कंप्लेंट जहां पे मतदाताओं ने शिकायत दी, दैट की द बटन टू वोट फॉर द बीजेपी, बीजेपी को वोट देने का जो बटन है ऑन द ईवीएम मशीन, ईवीएम मशीन पर वॉज कवर्ड, वो ढका हुआ था विद टेप, टेप से। इससे हुआ क्या, कोमा डाल के बता रहे, प्रिवेंटिंग जिसने रोक दिया, देम उन्हें, फ्रॉम प्रेसिंग द बटन, बटन दबाने से। द एलिगेशंस वर मेड, आरोप जो है ये लगाए गए, टेंस से पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, किसके द्वारा लगाए गए, बाय द बीजेपी कैंडिडेट, बीजेपी के उम्मीदवार के द्वारा, फ्रॉम फाल्टा से, यहां से, ठीक है, नाम इनका देबनगशु पंडा, जो भी लिखा है, ठीक है, देख लेना। अब इसमें वोकैबुलरी देख लो। पहला है प्रिवेंट, रोकना। दूसरा है हमारा बिजार, बिजार मतलब अजीब, विचित्र। इंसिडेंट इज घटना, इलेक्टर्स मतदाता, एलिगेशंस आरोप, देन मेड, यहां पर एलिगेशन लगाना होता है, मेक एलिगेशंस, तो मेड कर दिया हमने, कैंडिडेट उम्मीदवार। नाउ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस न्यूज, 3 हेल्ड, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हेल्ड मतलब यहाँ पे गिरफ्तार करने से, बहुत बार ये भी हमने किया हुआ है। द वेस्ट बंगाल पुलिस ऑन सैटरडे अरेस्टेड 3 पर्सन्स, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार किया 3 लोगों को, फ्रॉम फाल्टा, फाल्टा से, इन कनेक्शन विद, के संबंध में, किस संबंध में, अलेज्ड पोस्ट पुलिंग, सॉरी पोस्ट पूल इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स, जो वोटर्स हैं इनका जो इंटिमिडेशन है, इंटिमिडेट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है डराना धमकाना, और यहाँ इंटिमिडेशन है इसका मतलब नाउन का काम करेगा, और पोस्ट पूल मतलब चुनाव के बाद, और अलेज्ड मतलब कथित। तो ये जो कथित चुनाव के बाद वोटर्स को डराना धमकाना है, तो इस संबंध में फाल्टा से गिरफ्तार किया गया। एन ऑफिसर सेड, एक ऑफिसर ने कहा, एडिंग दैट, ये भी कहा कि एन एफआईआर हैड आल्सो बीन लॉज्ड, कि एक एफआईआर जो है तो वो भी दर्ज की गई है। अब उन्होंने यहाँ पे हैज बीन का होगा, हमने हैड बीन कर दिया नरेशन की वजह से। और ये जो आपको दिख रहा है फल्टा है या फाल्टा बोलते हैं, देखो पढ़ने में तो FAL फल लग रहा है, फल्टा, हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन फाल्टा हो, तो वो अपने आप देखना, वो ठीक है, इतना मैंने रिसर्च नहीं करी, वो अपने आप देख लेना। तो ये जो FIR है, हैड आल्सो बीन लॉज्ड, तो ये भी लॉज की गई है, मतलब की गई है FIR भी दर्ज, अगेंस्ट अ पंचायत प्रधान, पंचायत के प्रधान के खिलाफ, एंड अनदर पर्सन, एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ। नेक्स्ट इज द अरेस्टेड ट्रायो, ट्रायो मतलब 3 लोग, और अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार किए हुए, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा, ट्रायो नाउन है। तो ये जो गिरफ्तार किए हुए 3 लोग हैं, हैव बीन आइडेंटिफाइड, तो इनकी पहचान की गई है। यहाँ पे द अरेस्टेड ट्रायो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, हैव का पैसिव आ गया, हैव बीन, और आइडेंटिफाई वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस। तो किस रूप में पहचान हुई है, एज के रूप में, अतीबुर रहमान के रूप में, हबीब शेख के रूप में, एंड हबीब मौला के रूप में। कोमा डाल के बता रहे हैं ये कौन है, एड्स ऑफ द तृणमूल कैंडिडेट, तृणमूल कैंडिडेट जो है तो उनके सहायक हैं। जैसे एड होती है ना सहायता, फर्स्ट एड तो सुना होगा, तो एड के ES लगा दिया, एड्स लग रहा है, ये वो वाला एड्स मत समझना, लेकिन हरकतों से तो वो भी लग सकता है, ठीक है, एड्स ऑफ द तृणमूल कैंडिडेट, तो इनके जो कैंडिडेट है, और फ्रॉम फाल्टा से, नाम इनका जहांगीर खान, तो इनके क्या ये सहायक है। ही सैड, उसने कहा। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। अरेस्टेड ट्रायो, अरेस्टेड किए हुए 3 लोग, आइडेंटिफाई पहचान करना, देन
एड्स मतलब सहायक, अलाइज मदद करने वाले। देन याद करेंगे इंटिमिडेशन, डराना धमकाना। अलेज्ड इज कथित। देन पोस्ट पोल, चुनाव के बाद। देन हमारा फ्रेज है इन कनेक्शन विद, के संबंध में, के सिलसिले में। तो ये था आज का हमारा एक न्यूज। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड आपको समझ में आया होगा। न्यूज थोड़ी सी बड़ी थी बट काफी इंटरेस्टिंग थी। और अब आप चाहो तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। और मैंने कल एक वीडियो अपलोड करा था, वर्ड मीनिंग का फोल्डर है, लास्ट में देखना, द हिंदू नाम से पीडीएफ्स गिवन है, उन्हीं के नीचे वीडियो आपको दिख जाएगी पार्ट 1 नाम से। तो उसको रेगुलरली वॉच करना शुरू करना, आपके बहुत अच्छे वो कैब के कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।